मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त आलमी मीडिया में सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला मौजू अगरचे वो मुतवक्के जंग है जो कि ट्रंप, MBS और याहू ईरान पर मुसल्लत करना चाह ही नहीं रहे बल्कि कर भी चुके हैं। लेकिन भारत में इससे भी कहीं ज्यादा चाइना के वज़ीर दिफा की गुज़श्ता दिन पाक आर्मी के चीफ और वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकातें हैं, जिनको भारतीय मीडिया इन दिनों पाकिस्तानी फौज और सियासी क़यादत के दरमियान होने वाली मीटिंग से जोड़कर ये वावेला कर रहा है कि दोनों दुश्मन ममालिक मिलकर भारत पर हमले का मंसूबा बना चुके हैं और अहम तरीन मुलाकातों में यह तय किया जा रहा है कि कौन सा मुल्क अपने शिकार को किस तरह और किस तरफ से घेरेगा। जबकि इसके साथ साथ भारतीय मीडिया अपनी अवाम और हुकूमत को बार बार खबरदार कर रहा है कि पाकिस्तान जदीद तरीन जंगी हथियारों में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ गई तो बावजूद हजार हौसले के, जो कि इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, इन ड्रोन्स और दीगर हथियारों के मुकाबले की ताब नहीं ला सकेंगे। जबकि ये सूरत हाल और भी कई मुश्किलात की निशानदेही कर रही है। उधर इस वक्त अमेरिका और इसराइल भी अपने अंदरूनी और बिलखसूस खलीजी दुनिया के मामलात में इस कदर उलझे हुए हैं कि इनसे भी ज्यादा तकवात अबस होंगी। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसकी टीम ने अपनी इस ज़ेरे नजर वीडियो में मोदी सरकार के दिलो दिमाग पर छाए हुए उस खौफ का खोज लगाने की कोशिश की है जिसके ज़ेरे असर इस वक्त न सिर्फ इसके दिफाई तजिया निगारों, हुकूमती अराकीन और खास तौर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदहवासियां काबिल दीद है। कुछ अर्सा कबल तक भारतीय मीडिया इस बात को उछालते हुए अपनी आवाम को तसल्ली देता रहा कि इमरान खान की हुकूमत ने सी पैक पर काम को इंतहाई सुस्त रवि का शिकार कर दिया है, जिसकी वजह इसके वो चंद एक वज़रा हैं जो इसके हक में नहीं है। और यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में सर्द महरी आ रही है और चीन ने भी अपनी सरमायाकारी रोक ली है। लेकिन ये खुद साख्ता प्रोपेगेंडा ज्यादा देर तक जब कामयाबी के साथ न चल सका तो उन्होंने इसके बरक्स ये वावेला मचाना शुरू कर दिया कि ये दोनों ममालिक न सिर्फ भारत पर हमले की सूरत में मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं बल्कि अफगानिस्तान में भी इसके रास्ते में दीवार बनने जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपने इन पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम लाने के लिए हमेशा ही अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता आ रहा है। जबकि इसके अलावा इसे इस वक्त ये परेशानी भी लाक है कि पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन्स भी मौजूद हैं जो न सिर्फ अमेरिका और इसराइल के ड्रोन्स के बराबर बल्कि कारकर्दगी में उनसे भी दो हाथ आगे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि हालिया दिनों में चीनी वज़ीर दिफा ने उस वक्त पहले नेपाल और फिर पाकिस्तान का दौरा किया जब लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात शदीद तरीन कशीदगी की निशानदेही कर रहे हैं। जबकि किसी मुल्क के वज़ीर दिफा का दौरा दर हकीकत होता ही दिफाई नुक्ता नजर से है। और ये भी सच है कि चाइनीज वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से मुलाकातों के बाद जो एलामिया जारी किया गया उसमें इन मुलाकातों का मुख्तसर अहवाल इन अल्फाज में बयान कर दिया गया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और साहिबान खबर जानते हैं कि इस किस्म की मुलाकातों के निचोड़ और तफसीलात को बयान करना खिलाफ मसलिहत होता है, बल्कि एक गैर मुबहिम बयान के बाद ये देखना मकसूद होता है कि दुश्मन मुल्क इसको किस नजर से देखता और इस पर किस रद्द अमल का इजहार करता है। और तवक्को के मुताबिक इस पर भारत का रद्द अमल आना शुरू हो गया है, जिसको उन्होंने ये रंग देने की कोशिश की कि ये दरअसल उस स्ट्रेटजी पर अहम तरीन पेशरफ्त है जो कि दोनों ममालिक हमारे खिलाफ मुश्तरका तौर पर तरतीब दे रहे हैं। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक इन मुलाकातों में खास तौर पर वो ड्रोन्स भी जेरे बहस आए जो चीन पाकिस्तान को देकर इसके दिफा और हमला करने की सलाहियत के साथ साथ इसकी जासूसी की सलाहियत में भी इजाफा कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत की ये तशवीश किसी हद तक बजा भी है, क्योंकि इससे सिर्फ एक दिन कबल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अपनी मुसल्लह अफवाज के सरबराहों समेत आर्मी चीफ से भी ISI के दफ्तर में अहम तरीन मुलाकात की, जिसमें न सिर्फ अस्करी क़यादत को इंडिया पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया बल्कि इसी इजलास में चाइना के हवाले से भी कई एक अहम अमूर ज़ेरे बहस आए, जिसके दूसरे ही दिन चीन के वज़ीर दिफा भी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए और मज़कूरा अहम मुलाकातों की खबरें मंजरे आम पर आईं। लेकिन हम पहले उन ड्रोन्स को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाएंगे जिनकी वजह से मोदी की नींदों में खलल वाक़ हो चुका है। इस वक्त दुनिया में ड्रोन्स बनाने की सलाहियत सबसे ज्यादा अमेरिका और इसराइल के पास है। इसके अलावा जर्मनी, तुर्की और फ्रांस भी इस सनत में एक नाम रखते हैं। लेकिन जाहिर है कि भारत चूंकि अमेरिका और इसराइल का इत्तेहादी है, सो इसके पास भी ये जदीद तरीन ड्रोन महदूद तादाद में मौजूद है। लेकिन इसके साथ चाइना के पास भी वो टेक्नोलॉजी है जिसको प्रीडेटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है,
जबकि इसके अलावा पाकिस्तान के एक और इत्तेहादी तुर्की के पास भी ड्रोन की वो आला तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आज़रबाईजान और आर्मीनिया की हालिया जंग में अपना लोहा मनवा चुकी है। चाइना का ड्रोन, जिसका चाइनीज नाम विंग लॉन्ग है, की रफ्तार 280 किलोमीटर फी घंटा है और ये 4000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। और नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि ये जदीद तरीन जंगी त्यारा जो कि बगैर पायलट के दुश्मन पर हमला आवर होता है, 32,000 फुट से ज्यादा बुलंदी तक जाने की सलाहियत रखता है और ये इतनी ऊंचाई है कि उसे वहां से देखना तक नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने खुद भी ब्रॉक नामी एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो कि ना सिर्फ मिसाइल फायर करने की सलाहियत से माला माल है, बल्कि इससे दुश्मन के इलाकों की तस्वीर और वीडियोस तक हासिल की जा सकती है। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज के पास जर्मनी का तैयार करदा एक लोना नामी ड्रोन भी मौजूद है जो कि जनरल क्यानी के जमाने में पाकिस्तान ने हासिल किया था। और अब जरा बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के तैयार करदा ड्रोन का अजमाली खाका भी देख लें, जो कि इस वक्त मुनासिब तादाद में पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये ना सिर्फ मिसाइल हमले की सलाहियत से लेस है, बल्कि इसमें एक इजाफी खूबी भी पाई जाती है कि ये खुद अपने मुल्क की हदूद में रहते हुए भी दुश्मन मुल्क के कई किलोमीटर अंदर तक उसकी वीडियोस हासिल करके जासूसी की सलाहियत को मजीद ताकतवर बनाता है और इसकी ली गई तस्वीर सैटेलाइट से भी कहीं ज्यादा साफ और वाज़ेह होती है। इस वक्त पाकिस्तान तुर्की से जो ड्रोन हासिल कर रहा है उनमें S-250 और S-350 शामिल हैं, जिनमें यह खसूसियत मौजूद है कि अगर आप इसको एक नक्शा देते हैं कि इस इलाके में परवाज करने के दौरान इसने फलां फलां काम करने हैं और इतने वक्त में वापस आकर खुद ही लैंड भी करना है, तो ये अपने ऑपरेटर के हुक्म के मुताबिक खास उसी नक्शे के मुताबिक सफर करता हुआ ना सिर्फ इसकी इंतहाई साफ वीडियो भी बनाएगा, बल्कि दीगर जिम्मेदारियां अदा करते हुए उसी मुकर्रर वक्त पर आकर लैंड भी करेगा। और नाज़रीन, इसकी हासिल करदा वीडियोस इतनी अहम होती हैं कि आप इनकी मदद से दुश्मन के इलाके में मौजूद उनके खुफिया मुकामात को भी जागती आंखों के साथ देख लेते हैं, जिसके बाद आप अपने दिफा और हमले की बेहतरीन मंसूबाबंदी के काबिल हो जाते हैं। और नाज़रीन को नवीद हो कि पाकिस्तान S-250 का मंगला के मकाम पर तजुर्बा भी कर चुका है, जबकि S-350 के तजुर्बात भी गवादर और तिब्बत के मकाम पर किए जा चुके हैं, जो कि हैरत अंगेज तौर पर कामयाब रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी चीन और पाकिस्तान के पास कैसे पहुंची, ये भी एक दिलचस्प दास्तान है जिससे यकीनन हमारे नाज़रीन महसूस होंगे। वाकया कुछ यूं है कि जब अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका ने यह ड्रोन फायर किया तो वो पाकिस्तान की एक बर्फ पोश वादी में गिर गया और अमूमन अमेरिका की रिवायत है कि वो अपने गिरने वाले किसी भी हथियार को तबाह कर देता है ताकि वो किसी दूसरे मुल्क के हाथ ना लग सके। और उसने इसको भी तबाह करने के लिए एक और ड्रोन भेजा, जिसने अगरचे पहले ड्रोन को तो खत्म कर दिया, लेकिन खुद पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गया। और फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजी चाइना और पाकिस्तान ने भी हासिल करते हुए खुद अपने विंग लॉन्ग बनाना शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी के मौजूद बहस बनाया है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के पास मौजूद है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, जबकि इसके अलावा भी इन दोनों ममालिक के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनका मुकाबला तो कुछ भारत इनका सामना करने का हौसला भी नहीं रखता। तो फिर ऐसे हालात में इसकी बेचैनी एक समझ में आने वाली बात है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली हालिया मुलाकात खास इसी के खिलाफ है। लेकिन इसका क्या किया जाए कि हमने तो अपने इस मूजी दुश्मन के मुकाबले में अपने घोड़े तैयार रखने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपको खातिर खा अपडेट कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।